कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा, मजा आ रहा है? आए बादलों को देखो, बादलों को देखो। वहां से पानी एक झरने की तरफ नीचे बह रहा था और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी झरने के नीचे से गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं। ये कोच बिल्कुल खाली हो चुका है। आपको इस कोच में मेरी फैमिली के अलावा एक फैमिली और दिखाई दे रही है। शायद अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो भी मेरी तरह दिल्ली से शिमला बाई टॉय ट्रेन जाने के लिए ही इस कोच में बैठे हुए हैं। शिमला फेस्टिवल स्पेशल, शिमला शहर पूरा का पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 11 सितंबर 2021। मैं अमित मिश्रा अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से शिमला जा रहा हूं 2 दिनों के लिए। सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास का समय है और जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है दिल्ली में। बारिश इतनी तेज है कि ठीक से सड़क साफ साफ उतने अच्छे तरीके से दिखाई भी नहीं दे पा रही। मैंने अपने घर द्वारका से दिल्ली के लिए एक ओला कैब बुक करवाया और उस कैब में अपनी फैमिली के साथ नई दिल्ली स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। बारिश बहुत घनघोर है। आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में पिंक मेट्रो लाइन दिखाई दे रही है। दिल्ली कैंटोनमेंट का ये इलाका है और जब हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली कैंट से तो जो एयरपोर्ट का यू टर्न आता है, जहां से आप टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 या टर्मिनल 1 जाने के लिए यू टर्न लेते हैं, वहां पे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। एक बहुत चौड़ी सड़क है वो, लेकिन उसके सभी लेन्स पानी के भराव के कारण बंद थे और सिर्फ एक सिंगल लेन खाली था जिसपे गाड़ियां किसी तरह से आगे बढ़ पा रही थी। आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर एयरपोर्ट लिंक मेट्रो का लाइन दिखाई दे रहा है और राइट साइड में एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर है और यहीं से पानी का भराव, जल भराव अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा था। हर ऊपर से मजे की बात ये थी कि जो फ्लाईओवर है वहां से पानी एक झरने की तरफ नीचे बह रहा था और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी झरने के नीचे से गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, मैं दिल्ली से शिमला इस बार बाई ट्रेन जा रहा हूं। मैं दिल्ली से शिमला कई बार जा चुका हूं, कभी अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके, कभी अपने कलीग्स के साथ, कभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, अगर मैं दोस्तों के साथ कभी घूमने के लिए गया तो उनकी गाड़ियों में, या फिर एक बार मैं टेम्पो ट्रेवलर के थ्रू भी दिल्ली से शिमला जा चुका हूँ। अमूमन जब हम दिल्ली से शिमला का सफर तय करते हैं बाई रोड तो 1-2 ब्रेक्स जो बीच में लेने पड़ते हैं, उनके साथ हमारा ये सफर लगभग 8 से 10 घंटे का होता है। और बाई रोड जाने में आप माने ना माने मजा तो आता है। देखिए, एक लॉन्ग ड्राइव का अपना एक अलग मजा है, लेकिन जब आप एक 8 से 10 घंटे एक कॉम्पैक्ट से स्पेस के अंदर में पैक रहते हैं लगातार, तो अल्टीमेटली जब आप शिमला पहुंचते हैं तब आप हल्की सी थकान महसूस करते हैं। रास्ते में ट्रेवल करते समय अक्सर कई बार आपके मन में ये बात आता होगा कि ये सफर जल्द से जल्द कैसे पूरा हो। तो आज मैं दिल्ली से शिमला का अपना सफर पहली बार बाई ट्रेन करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल देख रहे हैं और इसका मतलब मैं नई दिल्ली स्टेशन के बहुत करीब हूँ। मैं नई दिल्ली से कालका तक जाऊंगा शताब्दी एक्सप्रेस से और कालका से शिमला तक का सफर मैं तय करूंगा शिमला फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से। 7:40 पे कालका शताब्दी नई दिल्ली स्टेशन से खुलती है, जो 11:30 बजे मुझे कालका उतार देगी और वहां से 12:10 पे शिमला फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है। एक टॉय ट्रेन है, एक हेरिटेज ट्रेन है, जिसके माध्यम से मैं कालका से लेकर के शिमला तक का सफर तय करूंगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसी सफर की कुछ झलकियां दिखाने की कोशिश करता हूं अपनी आंखों के माध्यम से।
हम नई दिल्ली स्टेशन बिल्कुल समय पे पहुंच गए। बारिश बहुत तेज थी लेकिन समय से हम स्टेशन पहुंच गए। हमने एग्जीक्यूटिव चेयर कार में अपनी सीट्स बुक करवाई हुई थी और एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होती हैं तो ट्रेवल करना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। ट्रेन बिल्कुल सही समय पे 7:40 जो ट्रेन के खुलने का समय था, ट्रेन बिल्कुल सही समय पे नई दिल्ली स्टेशन से खुल गई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य की तरफ यानी कालका की तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं एक बात यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद बाई ट्रेन ट्रेवल कर रहा हूँ, पर एक बात तो मैं जरूर के बोल सकता हूँ कि स्टेशन के ऊपर आजकल साफ सफाई में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अब नई दिल्ली स्टेशन अगर देखें तो पहले के मुकाबले में काफी साफ सुथरा है, क्योंकि इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी स्टेशन पे कहीं जल भराव, कहीं गंदगी या फिर कुछ इस तरह का मुझे दिखाई नहीं दिया जिसको देख करके आपको अच्छा ना लगे। सो आई मस्ट टेल कि सफाई में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। और अब मैं रेलवे का जो कोच का दरवाजा है उसे बंद करता हूँ और अब जाता हूँ मैं अपने सीट की तरफ, और अब यहीं से मैं आपको आगे का सफर अपने कैमरे के थ्रू दिखाऊंगा। इनसे मिलिए, ये है सैम जो मोबाइल फोन के ऊपर में वीडियो देख रही है। मेरा एक सवाल है आप सभी से कि जिस कंफर्ट से, जिस आराम से सैम अपनी सीट पे बैठे हुए अपनी जर्नी को एंजॉय कर रही है, इज इट पॉसिबल कि आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे किसी भी कार से आप ट्रेवल कर रहे हो बाई रोड, इस प्रकार रिलैक्स होकर के ट्रेवल कर सके? शायद नहीं। मैं खुद ऑडी A6 चलाता हूँ, पर शायद उसमें भी इतना कंफर्टेबल आप अपनी फैमिली को ट्रेवल नहीं करवा सकते जितनी कंफर्टेबली आप शताब्दी के थ्रू दिल्ली टू कालका ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेन का कोच ऑलमोस्ट फुल है, सभी सीट्स ऑक्यूपाइड है और ये मैं आपका दोस्त एक हल्की सी झपकी ले रहा हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सबको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, खास करके उन लोगों को जिन्होंने काफी दिनों से बाई ट्रेन ट्रेवल नहीं किया हो। राजधानी और शताब्दी ट्रेनें हमारी जानी जाती हैं फॉर देयर जबरदस्त मेनू। वो जो फूड हमको सर्व किया करते थे उस खाने की भी तारीफ बहुत हुआ करती थी, पर जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है उसके बाद से शताब्दी में अब खाना सर्व करना बंद कर दिया गया है। हाँ, कुछ रेडी टू ईट मील होते हैं जो वेटर्स आपके पास लेकर के आते हैं, इंक्लूडिंग पानी का बोतल भी अब आपको पैसे दे करके खरीदना पड़ता है। ट्रेन जैसे ही दिल्ली के एरिया से बाहर निकली, ये अपने पूरे रफ्तार पे आ गई और बिल्कुल समय से आगे बढ़ती चली गई। काफी दिनों के बाद मैं बाई ट्रेन ट्रेवल कर रहा था, सो मैं भी इस जर्नी को एंजॉय कर रहा था। वो पुराने दिन याद कर रहा था जब हमारे पास में ट्रेन के अलावा डिस्टेंस तक, एक दूरी तक ट्रेवल करने के लिए कोई और मीडियम नहीं हुआ करता था। खास करके हवाई जहाज का टिकट तो हमारी औकात से भी बाहर हुआ करता था। ट्रेन एक एक स्टेशन क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली चंडीगढ़ पहुंची और चंडीगढ़ के बाद अगर आप देखें तो अब ये कोच बिल्कुल खाली हो चुका है। आपको इस कोच में मेरी फैमिली के अलावा एक फैमिली और दिखाई दे रही है। शायद अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो भी मेरी तरह दिल्ली से शिमला बाई टॉय ट्रेन जाने के लिए ही इस कोच में बैठे हुए हैं। जैसे ही हमारी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई कालका की तरफ बढ़ी, कालका के स्टेशन को जब हमारी ट्रेन ने अप्रोच करना शुरू किया तो हमें राइट हैंड साइड पर हिमाचल की पहाड़ियां दिखना शुरू हो गई और उन बादलों से घिरे हुए पहाड़ की चोटियों को देख करके एक्साइटमेंट का लेवल अपने चरम पे आ गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ट्रेन कालका प्लेटफॉर्म तक जब पहुंची तो हम भी अपने सामान के साथ ट्रेन से नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए और टॉय ट्रेन को जल्द से जल्द देखने को हम बहुत उत्सुक थे। हमें नहीं पता था कि जिस प्लेटफॉर्म पे कालका शताब्दी खड़ी होती है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट प्लेटफॉर्म से ही कालका समर स्पेशल ट्रेन चलती है। हमने कुली से पूछा कि कितना दूर है, तो उन्होंने कहा कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और हम शताब्दी से उतरे थे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो 2 से 6 का डिस्टेंस बहुत ज्यादा समझने के कारण हमने एक कुली हायर किया, लेकिन अंत में मालूम चला कि डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं था, बिल्कुल बगल में था। पर कोई बात नहीं, इसी बहाने किसी गरीब का भला भी हो गया और हम एंजॉय करते हुए अपनी ट्रेन की तरफ आगे बढ़ गए। फाइनली हम कालका रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 यानी कि नैरो गेज के ट्रैक पर आ चुके हैं, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बिल्कुल बैंग ऑपोजिट है और यहीं पर खड़ी है हमारी आज की स्पेशल ट्रेन शिमला फेस्टिवल स्पेशल।
ये है ट्रेन का इंजन। और जब आप ट्रेन के पूरे मुआयने पे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि इंजन के साथ में जो पहला डब्बा है वो जनरल कोच है, जिसमें आप एक नॉर्मल टिकट काउंटर से खरीद करके बैठ सकते हैं। यहाँ पर कोई रिजर्व सीट नहीं है। इसके बाद चेयर कार स्टार्ट होती हैं, जो बेसिकली रिजर्व सीट्स होती हैं। इसके लिए आपको पहले से या तो फिर रिजर्वेशन अपना करवाना है या फिर आप काउंटर पे जाकर के सीट नंबर्स के हिसाब से टिकट खरीद सकते हैं। तो ये पहला चेयर कार है, ये दूसरा चेयर कार है। आप देख रहे हैं कि सभी टूरिस्ट अपनी मेमोरीज को अपने फोन्स के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं। थर्ड चेयर कार, 3 चेयर कार है और इन 3 चेयर कार के बाद में जो 4th एंड 5th बोगी है वो है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की जो बोगीज हैं ऑब्वियसली वो ज्यादा कंफर्टेबल है। एक फर्स्ट क्लास की बोगी में 18 सीट्स हैं। तो E1 और E2 के नाम से 2 फर्स्ट क्लास की बोगीज हैं, जिनमें कुल 36 फर्स्ट क्लास की सीट्स हैं जो कुशन है। इनका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इनको चेंज कर सकते हैं। और ये मेरी फैमिली अंदर बैठी हुई है और मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं तो एक्साइटेड हूँ ही अपने इस टॉय ट्रेन की जर्नी के लिए, पर मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड सैम है। और फिर से जो आखिर में जो लास्ट कोच है वो फिर एक जनरल क्लास कोच है, जिसमें जो एक अनरिजर्व्ड कोच है। आप एक नॉर्मल टिकट खरीद के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन बहुत प्यारी और बहुत छोटी सी है, बहुत ही सुंदर है। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी वेल मेंटेन्ड है। हर कोच के अंदर में एक टॉयलेट है जो सफर के दौरान आपकी जर्नी को आसान बनाता है। ट्रेन बिल्कुल सही समय पे 12:10 पे कालका स्टेशन से निकल चुकी है। और क्योंकि ये टॉय ट्रेन है तो इस टॉय ट्रेन में बैठने के बाद मैं और मेरी वाइफ और मेरी पूरी फैमिली बच्चे ही बन गए थे। हम अपनी इस मेमोरी को, अपने इस यादगार सफर को हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग में बिठा देना चाहते थे। ट्रेन शुरू होने के बाद, अपना सफर शुरू करने के बाद लगभग 20 से 25 मिनट तक प्लेन इलाके में यानी समतल इलाके में चलती है और उसके बाद धीरे धीरे ये ऊंचाई गेन करना शुरू करती है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। दोस्तों, ये खूबसूरत सफर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे कि एक बार आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। मैंने अपनी इस जर्नी के दौरान ये नोट किया कि जब ये ट्रेन इस पहले टनल को क्रॉस करती है और इस टनल को क्रॉस करने के बाद जब ये स्टेशन आता है जिसका नाम है गुम्मन, इस स्टेशन के बाद ट्रेन पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर देती है। आप फील करेंगे कि अब ट्रेन का इंजन ज्यादा ताकत लगा करके अपनी बोगीज को पुल कर रहा है और फिर यहाँ से खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आप फिलहाल के लिए छोटा सा प्यारा सा क्यूब स्टेशन देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है और हर कोई अपने इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा है। मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि फैमिली के साथ एक आरामदायक हॉलिडे ट्रैवल करने के लिए अगर आपको शिमला की तरफ जाना है तो शिमला टॉय ट्रेन से बेहतर कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, खास करके फर्स्ट क्लास की बोगी के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो अब हम पहुंचने वाले हैं एक स्टेशन पे, जिस स्टेशन का नाम है कोटी। ये कोटी स्टेशन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि कोटी स्टेशन के साथ ही एक बहुत बड़ा टनल बना हुआ है जिस टनल का नाम है कोटी टनल। ये कोटी टनल इस शिमला कालका रेलवेज की सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है। इस टनल की पूरी लंबाई 693 मीटर्स है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, लगभग 700 मीटर लंबी ये टनल है जो 1890 के जमाने में बनाई गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। अब हमारी ये ट्रेन इस टनल के थ्रू गुजर रही है। मैंने इस वीडियो की रफ्तार दुगुनी कर दी है, अदरवाइज जिस रफ्तार से ये ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है, जो स्पीड मैंने महसूस किया कि कभी भी ये टॉय ट्रेन
15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पे नहीं दौड़ती, ताकि आप कंफर्टेबल रहें और आप कंफर्टेबली अपने आसपास के नज़ारों को, अपने आसपास की खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। बहुत ही सुकून भरा, बहुत ही आरामदायक और बहुत ही शानदार ट्रेवल करने का तरीका है कालका शिमला टॉय ट्रेन के माध्यम से। जब आप अचानक से टनल से बाहर आते हैं तो एक ठंडा हवा का झोंका आपके चेहरे से टकराता है और एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। मुझे एक हिंदी फिल्म की एक बहुत ही मशहूर गाना है, उसका एक लाइन याद आ रहा है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। मैं उस गाने को इस जर्नी के साथ में कनेक्ट करना चाहूंगा कि जब आप इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, आपको चारों तरफ जो नजारे देखने को मिलते हैं, सच बताऊं कि जो 5 घंटे का सफर है इतना खूबसूरत है कि आप चाह कर भी कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। आप चाह कर भी कभी अपने आप को उन नज़ारों को देखने से रोक नहीं पाएंगे। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ आप एक बार जरूर इस टॉय ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करें। जितने भी लोग मैंने इस ट्रेन के अंदर में देखे, क्योंकि ये ट्रेन जहां भी रुकती थी सभी लोग स्टेशन पे उतर जाया करते थे, जितने भी लोगों को मैंने इस ट्रेन में ट्रेवल करते हुए देखा, उनके चेहरे की खुशी अपने आप में देखते बनती थी। हर कोई हर एक क्षण, हर एक पल को एंजॉय कर रहा था। कुछ दादा लोग अपने बेटे और बहू और पोते और पोतियों के साथ, कुछ नाना और नानी अपनी बेटियां, अपने दामाद, अपने नाती और नतनी के साथ फैमिली गेट टुगेदर करते हुए, जर्नी को एंजॉय करते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए, गाना गाते हुए, तमाम तरीके से अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एंड एवरीवन वाज स्माइलिंग। हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कुछ मैंने नए शादीशुदा जोड़े भी देखे जो अपने शायद हनीमून पे जा रहे थे, और वो भी शायद पहली बार एक दूसरे से ज्यादा इंटरेस्ट, अपने चारों तरफ जो खूबसूरती बिखरी हुई थी उस तरफ उनका इंटरेस्ट ज्यादा था। जब आप पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं इस ट्रेन के माध्यम से, तो आप ये नोट करेंगे कि जो ये नया बना हुआ हिमालयन एक्सप्रेसवे है, जो 4 लेन का हिमालयन एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, जो सोलन तक तैयार हो चुका है और सोलन से शिमला तक काम अभी जारी है, वो एक्सप्रेसवे लगातार थ्रू आउट द जर्नी अंतराल के बाद, कुछ अंतराल के बाद आपके दाईं तरफ आपको हमेशा दिखता रहेगा। और आप तमाम तरह के टनल्स और खाइयों और ट्रैक्स के बीच से गुजरते हुए हर कुछ देर के बाद चंडीगढ़ शिमला जो एक्सप्रेसवे है वो आपको नजर आता रहेगा, और उस पर दौड़ती हुई वो गाड़ियां भी आपको दिखती रहेंगी, जिन गाड़ियों के मेरे और आपके जैसे ड्राइवर बिल्कुल तेज निगाह सड़क पर डाले हुए अपने सफर पे आगे बढ़ रहे हैं, और एक हम जो चारों तरफ की खूबसूरती को देखते हुए अपने सफर पे आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा ये सबसे फेवरेट हॉलीडे है? क्या सबसे अच्छा लगा तुमको अभी तक? टॉय ट्रेन। खिड़की से बाहर देखने में मजा आता है तुमको? ओ मेरी प्यारी बेटी, देखो पहाड़। अरे वाह, और पहाड़ पे देखो पिंक वाला घर भी बना हुआ है। वो देखो बादल पहाड़ के नीचे, वो देखो पहाड़ के नीचे जो बादल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम लोग कितना ऊपर आ गए। कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा, मजा आ रहा है। आए बादल, वो देखो बादलों को देखो। हाँ वाह, कितने सुंदर बादल हैं। इस जर्नी के दौरान मैंने एक और नई बात नोट की। धर्मपुर हिमाचल पहला स्टेशन था जो कालका से ट्रेन के खुलने के बाद यहाँ पर ट्रेन रुकी। वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट शायद जो बाई रोड ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि ये स्टेशन हाईवे के बिल्कुल बगल में है, तो जस्ट टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टॉय ट्रेन कालका शिमला रेलवे, उनकी फैमिली का कोई व्यक्ति कार से शायद उनकी गाड़ी लेकर के शिमला की तरफ बढ़ गया होगा, और वो लोग कालका शिमला ट्रेन के अंदर में टिकट लेकर के हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ वाले तरीके से इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। एंड ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप अगर बाई रोड भी ट्रेवल कर रहे हैं तो कालका शिमला रेलवे का एक एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये है
बरोक टनल। ये टनल अपने आप में बहुत फेमस है। बरोक टनल बरोक स्टेशन के बिल्कुल साथ में है। और बरोक स्टेशन के बारे में बता दूं, यहाँ पर इस ट्रेन का सबसे लंबा हॉल्ट होता है, जहाँ पर स्नैक्स, चाय, पानी सबकी सुविधा है। बरोक टनल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, ये रेल मोटर, ये एक सिंगल बोगी कह सकते हैं या एक बोगी विद इंजन एक ट्रेन है। और मैंने अपनी वापसी की जो रिजर्वेशन करवाई है शिमला से कालका वापस आने का, वो मैंने इसी रेल मोटर में करवाया है। और मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको इस कालका शिमला कालका रेल मोटर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आपको कालका शिमला जो रेलवेज है उसके बारे में अगर कुछ जानकारी देना चाहूं, तो आप सबको मालूम है कि शिमला अंग्रेजों के ज़माने में हिंदुस्तान का समर कैपिटल हुआ करता था। तो दिल्ली को शिमला से जोड़ने के लिए 1898 में कालका शिमला रेलवे को बनाने की शुरुआत हुई और लगभग 5 साल का समय लगा। 92 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जो 5 साल में बनकर तैयार हुआ और 1903 से ये रेलवे ऑपरेशनल है। आज अगर मैं कहूं तो ये लगभग 118 साल पुराना रेलवे है और 8 जुलाई 2008 को इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी मेंटेनेंस, इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसे 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनका नाम जोड़ा गया है। इस पूरे सफर के दौरान जब आप कालका से शिमला की तरफ आगे बढ़ते हैं इस ट्रेन के माध्यम से, तो कुल 18 स्टेशन आते हैं, पर ये शिमला स्पेशल ट्रेन जो है वो सिर्फ 9 जगहों पर रुकती है, जिनमें से एक स्टेशन सोलन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कुल कालका और शिमला के बीच में 6 ट्रेनें चलती हैं टू एंड फ्रो सुबह से लेकर के शाम तक, जिसके थ्रू लोकल पैसेंजर्स या फिर टूरिस्ट कालका टू शिमला अप डाउन करते रहते हैं। इसमें 988 ब्रिजेस हैं, 917 कर्व्स हैं। कर्व्स मतलब जहां पर गाड़ी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमती है, और नज़ारा अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। जब आप अपनी खिड़की से बाहर झांकते हैं और गाड़ी कर्व ले रही होती है, एक ऐसा लगता है एक सांप है जो धीरे से करवट बदल रहा है, और नज़ारा अपने आप में बहुत ही शानदार होता है। जब 1903 में इस रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी तब 107 टनल बने थे। 107 छोटे और बड़े टनल बने थे जिनके थ्रू ये ट्रेन गुजरा करती थी। लेकिन समय के साथ साथ लैंडस्लाइड्स के कारण या फिर और किसी नेचुरल डैमेज के कारण फिलहाल सिर्फ 102 टनल्स ही ऑपरेशनल है, और उन्हीं 102 टनल्स के थ्रू गुजरती हुई ये ट्रेन हमें कालका से शिमला और शिमला से कालका लेकर के आती है। इन अ नटसेल अगर मैं बात कहूं तो 118 साल पुराना एक रेलवे ट्रैक, 118 साल पुराना रेलवे बोगीज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सच जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको महसूस होगा ये आज भी उतना ही खूबसूरत है, ये आज भी उतना ही शानदार है, ये आज भी उतना ही जबरदस्त है। जैसा मैंने पहले कहा था, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। खास करके ये मॉनसून का मौसम होने के कारण चारों तरफ हरियाली इतनी ज्यादा थी, हरियाली इतनी ज्यादा है, थी नहीं कहूंगा मैं, कि नजरें हटने को ही तैयार नहीं होती हैं। आप लगातार खिड़की से बाहर उन नज़ारों को लेते रहते हैं, देखते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। एक सेकंड को भी आप अपने आप को उन नज़ारों से दूर शायद ना रख पाए। लगभग 4 घंटे का सफ़र हमारा कालका से शिमला की तरफ तय हो चुका है। कुछ लोगों का एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया है, या फिर वो फर्दर शिमला में क्या करने वाले हैं वो प्लान कर रहे हैं। पर मैं अपनी वीडियो बनाने में, मैं बाहर के नज़ारों को अपने कैमरे में कैप्चर करने में बिजी हूँ, ताकि मैं ये नज़ारे आपको दिखा सकूँ। ट्रेन की बोगी में बैठा बैठा मैं भी सोच रहा था एक बात। हमारे शायर लोग कहते हैं पतझड़, सावन, बसंत, बहार। अंग्रेजी में कहते हैं कि 3 मौसम होते हैं, समर, विंटर एंड मॉनसून। मैं इस ट्रेन का आनंद आज मॉनसून के वेदर में ले रहा हूँ, पर मैंने बैठे बैठे ये बात डिसाइड कर ली है कि मैं एक बार इस ट्रेन के माध्यम से गर्मियों में ट्रेवल करूंगा, और एक बार इस ट्रेन के माध्यम से मैं विंटर्स में भी जरूर ट्रेवल करूंगा, खास करके तब जब स्नोफॉल हुआ पड़ा हो।
और दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो कनोह स्टेशन के बाद आपको मिलता है। इस ब्रिज का नाम है ब्रिज 541। ये सबसे लंबा ब्रिज है कालका शिमला रेल ट्रैक पे। इस ब्रिज में 34 आर्चेस हैं, 4 लेवल हैं और ये सबसे मुश्किल से बनाया गया ब्रिज और सबसे सुंदर ब्रिज है और सबसे फेमस ब्रिज है इस पूरे रेलवे लाइन का। धीरे धीरे हम शिमला के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो पहाड़ की चोटियों पे अब आपको छोटे मोटे घर बंगले बने हुए दिखाई देने शुरू हो गए होंगे। हम जैसे जैसे शिमला के करीब पहुंचते जा रहे हैं, ठंड हल्की हल्की बढ़ती चली जा रही है और नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। पहाड़ की चोटियों पे अगर आप ध्यान दें तो आपको दूर बसा हुआ शिमला शहर दिखना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, एग्जैक्ट 5 घंटे और 10 मिनट का समय लगा कालका से शिमला। एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक बहुत ही सुकून भरा, एक बहुत ही मन को भाने वाला सफर। और बिल्कुल सही समय पे हमारी ट्रेन कालका से शिमला पहुंची। 5:20 पे ट्रेन का पहुंचने का समय था और हम बिल्कुल सही समय पे स्टेशन पे पहुंच गए। शिमला रेलवे स्टेशन से भी जो नज़ारा है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। जैसा मैंने कहा ना, बार बार कह सकता हूँ मैं, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। इस खूबसूरती से मन भरता ही नहीं है, जितना भी देखो उतना ही आंखों को और सुकून मिलता है। शिमला शहर पूरा का पूरा। सैम का एक्साइटमेंट लेवल कम नहीं हुआ है। स्टेशन पे उतरने के बाद उसने जिद की कि वो अपना सामान खुद लेकर के जाएगी। शिमला स्टेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरा मेंटेन किया गया है। हमने अपना होटल सेशिल ओबरॉय में कमरे बुक करवाए थे और होटल ने अपनी गाड़ी हमें स्टेशन पर पिक करने के लिए भेजी थी, जो गाड़ी बाहर वेट कर रही है। स्टेशन से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर सेशिल ओबरॉय है। जब हम होटल में पहुंचे तो हमारा वार्म वेलकम हुआ, हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया गया, हम फुली वैक्सीनेटेड थे। उसके बाद हम चेक इन एरिया में आए और होटल के स्टाफ ने हमें लाउंज में बिठा दिया। वेलकम ड्रिंक के बाद हमारा चेक इन हुआ, बहुत ही कंफर्टेबल चेक इन। सेशिल वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ शिमला, सबसे महंगा, सबसे शानदार होटल शिमला का। ये क्लेम करते हैं कि ये एशिया की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है। मैं इस होटल के बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो था सिर्फ कालका और शिमला ट्रेन के लिए।